हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसमें हम एक और क्यूब सॉल्व करना सीखेंगे बिना किसी एल्गोरिदम को यूज़ किए। और अगर आप इस क्यूब से फेमिलियर नहीं है तो इस क्यूब का नाम क्यूब है। और इस क्यूब को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ एक मूव की ज़रूरत है, जिस मूव के बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। और उस मूव को यूज़ करके आप पूरा क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक्स, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो लेट्स बिगिन। तो शुरू करने से पहले इस क्यूब के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। इस क्यूब में भी 6 कलर्स होते हैं, जैसे 3x3 में होते हैं, और कलर स्कीम भी सेम है। रेड के ऑपोजिट ऑरेंज, ग्रीन के ऑपोजिट ब्लू और येलो के ऑपोजिट वाइट। और अगर आप 3x3 के पीसेस के बारे में जानते हैं तो 3x3 में 3 पीसेस होते हैं और इसमें सिर्फ 2 होते हैं। ये बड़ा वाला जो है वो सेंटर पीस है और ये 3 कलर वाले कॉर्नर पीसेस हैं। और इस क्यूब को हम लोग 4 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। वो 4 स्टेप्स हैं ये। तो पहला स्टेप होगा हमारा वाइट सेंटर के चारों तरफ वाइट कॉर्नर्स लाना। उसके बाद येलो कॉर्नर्स को लाना अपने सही जगह में, फिर येलो सेंटर सॉल्व करना और उसके बाद बाकी सेंटर्स को सॉल्व करना। और अगर आप इस क्यूब के टर्निंग से फेमिलियर नहीं हैं तो शुरू करने से पहले उससे भी थोड़ा फेमिलियराइज हो जाना बेहतर होगा आपके लिए। ये क्यूब ऐसे नहीं घूमता, ये क्यूब इस लाइन में घूमता है, कुछ इस तरह। तो इस क्यूब को घुमाने के लिए पहले क्यूब को सही तरीके से आपको पकड़ना होगा। और इस क्यूब को पकड़ने के लिए आपके सामने जो सेंटर है उसमें अपना आप थंब रखेंगे और अपना इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर आप साइड वाले सेंटर के ऊपर रखेंगे और अपने रिंग फिंगर से क्यूब को नीचे से होल्ड करेंगे। तो अगर आप क्यूब को ऐसे पकड़ेंगे तो अपना लेफ़्ट हैंड यूज़ करके आप इस साइड को इस तरह घुमा सकते हैं। और अगर लेफ़्ट हैंड से आप ये क्यूब को पकड़ेंगे तो राइट हैंड यूज़ करके आप इस साइड को घुमा सकते हैं। और सेम होता है बाकी सब साइड्स के लिए भी। अगर आप क्यूब को ऊपर से पकड़े तो आप नीचे वाला घुमा सकेंगे, और अपना राइट हैंड से अगर ऊपर पकड़ेंगे तो आप इस साइड को घुमा पाएंगे। तो अब अगर उस एक मूव की बात करूँ जिसको यूज़ करके आप ये पूरा क्यूब सॉल्व करेंगे, तो वो मूव क्या है? आपको पहले अपने राइट हैंड से क्यूब को पकड़ना है और फिर अपना लेफ़्ट हैंड यूज़ करके इस लेयर को ऊपर की तरफ घुमाना है। फिर अपने लेफ़्ट हैंड से क्यूब को पकड़कर राइट हैंड से आपको इस लेयर को ऊपर की तरफ घुमाना है। इसके बाद आपको अपना राइट हैंड से क्यूब पकड़कर लेफ़्ट साइड जो आपने ऊपर किया था उसको नीचे की तरफ घुमाना है। और फिर लेफ़्ट हैंड से क्यूब इस तरह पकड़ के राइट लेयर जो आपने ऊपर किया था उसको नीचे की तरफ घुमाना है। तो ये मूव होगा जिससे आप अपना ये क्यूब सॉल्व करेंगे। राइट हैंड से क्यूब को पकड़ के लेफ़्ट वाला साइड ऊपर, फिर लेफ़्ट हैंड से क्यूब को पकड़ के राइट हैंड से इस लेयर को ऊपर, फिर राइट हैंड से क्यूब को पकड़ के लेफ़्ट लेयर को नीचे, और फिर लेफ़्ट हैंड से इस क्यूब को पकड़कर राइट हैंड से इस लेयर को नीचे। तो ये मूव आप अच्छे से क्यूब को होल्ड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि यही मूव आपको काम आएगा पूरा क्यूब को सॉल्व करने के लिए। तो अब आते हैं कि इस क्यूब को सॉल्व कैसे करना है। इस क्यूब को मैंने स्क्रैम्बल कर लिया है। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि वाइट सेंटर के चारों ओर वाइट कॉर्नर्स को लाना, और ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो 2 कलर होंगे वाइट के साथ वो भी सही तरीके से सॉल्व होए। तो इन वाइट कॉर्नर्स को वाइट सेंटर के पास कैसे लाएंगे हम लोग? वाइट सेंटर को ऊपर की तरफ रखेंगे और 3 केसेस हैं जिसमें वाइट हो सकती हैं। एक केस है ऐसा जब वाइट आपकी तरफ फेस कर रहा हो, एक है ऐसा
जब वाइट नीचे की तरफ हो, और एक हो सकता है ऐसा जब वाइट आपके तरफ फेस ना कर रहा हो, नीचे भी ना हो बट दूर, मतलब यहाँ पे लेफ़्ट देख रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि राइट देख रहा है। अगर क्यूब को इस तरह होल्ड करूँगा तो ऑब्वियसली ये मेरे तरफ फेस कर रहा है, बट सपोज़ आपका ये तीनों कॉर्नर अगर सॉल्व्ड है और ये लास्ट पीस होता तो ये राइट की तरफ होता। तो अगर आप अपना वाइट कॉर्नर की तरफ देख रहे हैं और वाइट उसका जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ है, तो इसको ऊपर लाना सबसे सिंपल है। आपको क्यों ऊपर से ऐसे पकड़ के इस लेयर को जिसमें ये वाइट कॉर्नर है उसको बस ऊपर की तरफ ऐसे घुमाना है, तब ये अपने आप ऊपर आ जाएगा। दूसरा जो केस होगा, जब वाइट आपके तरफ फेस कर रहा हो, तब इसको वाइट में लाने के लिए हमें क्या करना है, ये वाइट कॉर्नर जिस लेयर में है, इस लेयर में है वाइट, तो इस लेयर को हम लोग पहले ऊपर की तरफ घुमाएंगे और फिर इसको जैसे हम लोग ने पहले केस में किया था ऐसे ऊपर की तरफ ले आएंगे, और ये हम लोग ने इधर घुमाया था तो इसको हम लोग वापस पीछे घुमा देंगे, तो ये ऊपर आ जाएगा। तीसरा जो केस मिल सकता है आपको, जब वाइट नीचे की तरफ हो, ये सबसे लंबा स्टेप होगा। तो नीचे की तरफ अगर हो तो उसको ऊपर लाने के लिए हमें क्या करना है, ये जिस लेयर में है इस लेयर में है ये, इस लेयर को वाइट की तरफ घुमाना होगा इस तरह। फिर इस तरफ जो ये लेयर है, इस लेयर को घुमाना होगा ऊपर की तरफ। फिर इस लेयर को हमने ऊपर किया था तो इस लेयर को हम लोग अब नीचे करेंगे, और फिर इस लेयर को भी हमने ऊपर किया था तो इस लेयर को भी हम लोग नीचे करेंगे, और फिर इस लेयर को जिसमें हमारा वाइट था उसको ऊपर करेंगे, तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो हम हमारा कॉर्नर्स सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये मेरा पहला पीस अगर मैं इससे स्टार्ट करूँ और वाइट ऊपर की तरफ है और ये लेफ़्ट साइड फेस कर रहा है, तो ये सबसे सिंपल है, एक ही स्टेप में आ जाएगा ये ऊपर। जिस लेयर में है ये, उस लेयर को इस तरह ऊपर घुमाइएगा तो ये ऊपर आ जाएगा। अब हमें देखना है कि पास में और कौन सा वाइट कॉर्नर है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ इसके साथ, कलर के साथ, क्योंकि यहाँ का कलर भी मैच होना चाहिए। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक ब्लू वाइट कॉर्नर है और इसमें भी ब्लू है, तो ये यहाँ आएगा ब्लू, और ये वाइट है यहाँ पे। ये भी पहले केस जैसा ही है, एकदम इजी। ये वाइट लेफ़्ट की तरफ है, तो इसको अगर मैं ऊपर ऐसे घुमाऊँगा तो ये ऊपर आ जाएगा, वाइट में आ जाएगा, और ये ब्लू ये जो दोनों कलर है ये भी मैच हो रहा है। अब इसमें यहाँ पे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे एक वाइट कॉर्नर है जिसमें ऑरेंज है, हमें ऑरेंज ही चाहिए था क्योंकि यहाँ पे ऑरेंज है। तो ये हमारा दूसरा केस है। इस केस को कैसे इंसर्ट करना था हमें, इस केस को इंसर्ट करने के लिए 3 मूव्स करने पड़ते हैं। वो क्या थे कि ये जिस लेयर में है उस लेयर को पहले इस तरह घुमाना होगा। अब इस वाइट कॉर्नर को अपने पोजीशन में लाना होगा ऊपर ऐसे घुमाकर, और फिर हम लोग ने इसको उधर घुमाया था तो ये हम लोग वापस अपने पोजीशन में ले आएंगे। तो ये भी ऊपर आ गया और ये भी अपने जगह में आ गया है। तो 3 कॉर्नर जैसे सॉल्व हो गए, और ये हमारा तीसरा केस है। इस केस को सॉल्व करने के लिए 5 मूव्स लगते हैं, 5 स्टेप्स। तो वो क्या थे, जिस लेयर में ये वाइट है कॉर्नर, उस लेयर को पहले ऊपर घुमाना था, फिर ये लेफ़्ट वाले साइड को ऊपर घुमाना था, फिर इसको हम लोग ने ऊपर किया था तो हम लोग नीचे घुमाएंगे, और फिर इसको हम लोग ने ऊपर किया था तो इसको भी हम लोग नीचे घुमाएंगे। अब ये इजीली यहाँ पे इंसर्ट हो सकता है। तो वाइट सॉल्व करने के बाद और वाइट कॉर्नर्स को सॉल्व करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है येलो कॉर्नर्स को सॉल्व करना। और येलो कॉर्नर्स को सॉल्व करते टाइम 2 केसेस आ सकते हैं। ये पहला केस है जिसमें ये दोनों येलो साइड बाय साइड है और ये दोनों येलो ऑपोजिट है, एक उधर देख रहा है तो एक उधर देख रहा है, और ये दोनों येलो सेम साइड देख रहा है। अगर आपको ऐसा केस मिला है तो इस तरह आपको इस क्यूब को पकड़ना है ताकि ये जो दोनों सेम साइड देख रहे हैं वो आपके लेफ़्ट साइड में हो, और फिर हमारा वो जो एक मूव हम लोग ने सीखा था वो मूव यहाँ पे परफॉर्म करना है। वो मूव क्या था, राइट हैंड से क्यूब को पकड़ के ये लेफ़्ट वाला ऊपर की तरफ, फिर लेफ़्ट हैंड से क्यूब को पकड़ के राइट वाला ऊपर की तरफ,
फिर हम लोग ने इसको ऊपर किया था तो ये नीचे ले आएंगे, और फिर राइट वाला साइड को हम लोग ने ऊपर किया था तो इसको भी नीचे ले आएंगे, तो हमारा येलो कॉर्नर सॉल्व हो जाएगा। दूसरा जो केस आपको मिल सकता है कि आपका 2 येलो कॉर्नर्स इस तरह सॉल्व होगा डायगोनली, और 2 येलो कॉर्नर्स इस तरह होंगे, एक लेफ़्ट की तरफ ये देख रहा होगा या एक ऊपर की तरफ देख रहा होगा, और आप अगर इस तरह देखेंगे तो ये मतलब डिफरेंट डायरेक्शंस में देख रहा होगा, और आपका 2 येलो कॉर्नर सॉल्व होगा। अगर ऐसा सिचुएशन में आप तो आपको क्यूब इस तरह पकड़ना होगा ताकि आपके जो दोनों येलो वो कॉर्नर्स है वो इस तरह हो, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ राइट साइड में, और ऊपर वाला लेफ़्ट साइड में। और हमारा वो जो एक मूव था वो इसी पोजीशन में हम लोग परफॉर्म करेंगे, लेफ़्ट ऊपर, फिर राइट ऊपर, फिर लेफ़्ट नीचे, फिर राइट नीचे। और अब आप देखेंगे कि आपने पहले केस में आ चुके हैं जहाँ पे दोनों येलो सेम साइड देख रहे हैं और 2 येलो ऑपोजिट साइड देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको फिर वही स्टेप परफॉर्म करना है जो हम लोग ने पहले किया था। तो आपका येलो कॉर्नर सॉल्व हो जाएगा। येलो कॉर्नर सॉल्व करने के बाद हमारा तीसरा स्टेप है येलो सेंटर को सॉल्व करना। तो ये हम लोग को कैसे करना है, ये सॉल्व करने के लिए हम लोग क्यूब को इस तरह पकड़ेंगे ताकि येलो साइड ऊपर की तरफ हो और येलो कॉर्नर की तरफ हम लोग फेस कर रहे हो, मतलब येलो आपके तरफ हो। और इस पोजीशन में आपको वो एक मूव जो हम लोग ने सीखा है वो परफॉर्म करना होगा। और फिर क्यूब को हम लोग 180 डिग्रीज घुमाएंगे, मतलब इस क्यूब को इस तरह हम लोग पकड़े हुए थे, अब इसको हम लोग 2 बार घुमाएंगे, 1 2, और फिर इस पोजीशन से उसी सेम मूव को हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपका येलो सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा लास्ट स्टेप में आप 2 सिचुएशन में हो सकते हैं जहां आपका वाइट सॉल्व हो जाएगा, येलो सॉल्व हो जाएगा, और कोई एक कलर सॉल्व हो चुका होगा, और नहीं तो कोई भी एक कलर सॉल्व नहीं हुआ होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी कलर सॉल्व नहीं हुआ है। तो इसमें हमें क्या करना है, हम लोग को क्यूब इस तरह पकड़ना है ताकि हमारा वाइट राइट साइड में हो और येलो लेफ़्ट साइड में हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप क्यूब को इस तरह ही पकड़ सकते हैं। बेसिकली आपका जो दोनों सॉल्व कलर्स हैं वो आपके राइट और लेफ़्ट में होने चाहिए, और जिनको हम लोग को सॉल्व करना है वो सीधा होना चाहिए आपके तरफ और ऊपर के तरफ। तो इसमें भी सेम है कि हम लोग जिस सेंटर को सॉल्व कर रहे हैं उसके जो कॉर्नर पीस है वो ऊपर की तरफ हो। जैसे ये ब्लू हम लोग की तरफ है तो ब्लू कॉर्नर पीस ऊपर की तरफ होना चाहिए। और इस पोजीशन में हम लोग अपना वो मूव परफॉर्म करेंगे, और फिर क्यूब को 180 डिग्रीज घुमाएंगे, और फिर इस पोजीशन से हम लोग वही सेम मूव वापस परफॉर्म करेंगे। तो फिर आप देखेंगे कि आपका ब्लू सॉल्व हो जाएगा। तो आपको जब तीसरा कलर मिल जाएगा, आपका येलो सॉल्व है, वाइट सॉल्व है, और एक और कोई कलर सॉल्व है, तो क्यूब उस सॉल्व कलर को हम लोग नीचे रखेंगे, और फिर यहाँ पे सेंटर पीस देखेंगे, इसमें रेड है और ऊपर में रेड कॉर्नर नहीं है। तो इस पोजीशन में हम क्यूब को सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग क्यूब को इस तरह घुमाएंगे। यहाँ पे आप ग्रीन सेंटर पीस देख सकते हैं और ऊपर ग्रीन कॉर्नर्स हैं, तो इसको हम लोग इसी पोजीशन में पकड़ेंगे और फिर सेम वही हमारे मूव्स परफॉर्म करेंगे। फिर क्यूब को 180 डिग्रीज घुमाकर सेम मूव वापस परफॉर्म करेंगे, तो आपका क्यूब सॉल्व हो जाएगा।